अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के वो 156 हो चुके हैं। ये सब आपका प्यार और सपोर्ट है। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वीडियो देख रहा है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट है इस मंथ में मैंने 200 सब्सक्राइबर्स को अचीव करना है। तो मेरा इस टारगेट अचीव करने में मेरी आप फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं, आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, आप स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं आपके, तो सस्कैचुअन में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है। क्योंकि मैं आपको जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो मैं सस्कैचुअन को बेस बना के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सस्कैचुअन में रह रहा हूँ और सस्कैचुअन का जो 2 बिग सिटीज़ हैं सैस्काटून एंड रेजिना, वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें आप एक्सपेंस की रेशोज़ देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं जैसे रेजिना में रह रहा हूँ लेकिन मैं सैस्काटून में भी रह चुका हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा, अपना एक्सपेंस बताऊँगा, तो वो तकरीबन ऑल ओवर सस्कैचुअन में आपको सेम मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यहाँ मुख्तलिफ़ किस्मों की है। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ हाउस होते हैं, कॉन्डोज़ होते हैं। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में आप फैमिली ऑफ 4 को 2 बेडरूम्स लेना होता है, ठीक है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट का आजकल जो एवरेज रेंट चल रहा है वो तकरीबन $1350 से $1400 पर मंथ चल रहा है। इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में बेसमेंट में जाते हैं तो वो आपको ऑन एवरेज 1250 से 1300 पर मंथ पड़ता है। तो अगर आप किसी घर की बेसमेंट लेते हैं, ठीक है, 2 बेडरूम में बेसमेंट लेते हैं, तो वो आपको तकरीबन 1250 1300, वो भी आपको इतने में बेसमेंट पर मंथ पड़ेगी। आज से अगर 2 साल पहले देखा जाए तो सैस्काटून में और रेजिना में ये रेंट्स 2 बेडरूम अपार्टमेंट के तकरीबन आपको 1200 में आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता था, और 1 बेडरूम आपको $700-800 में, और 2 बेडरूम बेसमेंट आपको तकरीबन 900 से $1000 पर मंथ में मिल जाती थी, जो कि अब बढ़ के इन 2 सालों में काफ़ी इन्फ्लेशन आई है तो रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ कर गए हैं रेंट्स के भी। तो ये एवरेज रेंट हो गया। इसके साथ आपने यूटिलिटीज़ पे करनी होती हैं। तो ऑन एवरेज जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें हीटिंग आपकी, पावर और वाटर, ये सब इंक्लूड करें तो आपको तकरीबन, अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में हैं तो आपको $80 पर मंथ, और अगर आपने कोई घर लिया हुआ है तो उसमें आपको तकरीबन $150 पर मंथ ऑन एवरेज आपको पे करना होता है। तो ये हो गया अकोमोडेशन। तो दूसरी बेसिक जो आपकी नीड होती है वो होती है फूड। उसमें ग्रॉसरीज आपने करनी होती हैं। तो अगर आपने एक अच्छा खाना पीना अपना करना है पूरे मंथ के लिए और आप फैमिली ऑफ 4 हैं, तो आप अपने माइंड में रखें तकरीबन $700 से $800 ऑन एवरेज आपकी ग्रॉसरीज आएंगी, जिसमें आपका मीट है, आपकी वेजिटेबल्स हैं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो भी आप अशिया लेते हैं। तो तकरीबन आपको $700 से $800 पर मंथ आपकी ये ग्रॉसरी पे आपका स्पेंड होगा। उसके अलावा फिर तीसरी बेसिक नीड आ जाती है आपकी ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग के लिए यहाँ गाड़ी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के बगैर आपका यहाँ गुजारा नहीं है, क्योंकि कनाडा में गाड़ी जो है आपकी पर्सनल व्हीकल, वो कोई लग्जरी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में तो आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपने गाड़ी ले ली और एक वो लग्जरी में काउंट होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गाड़ी यहाँ बेसिक नीड है। जिस तरह खाना और घर आपकी बेसिक नीड है, इसी तरह गाड़ी भी यहाँ रखना एक बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि कनाडा में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। आपने कहीं आना है, कहीं जाना है, तो यू मस्ट हैव योर ओन व्हीकल। तो डैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप पब्लिक बसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके स्टॉप्स बहुत कम हैं। और जिस तरह यहाँ विंटर सीज़न आता है, -50 -55 सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर, तो उसमें आप बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का वेट तो नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि जो फ्रीजिंग एक कोल्ड होती है तो उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन वाली बात है। तो इसलिए जो गाड़ी है वो कनाडा में बेसिक नीड है। अगर आप उबर और दूसरी सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उसके रेंट्स आप वन साइडेड, अगर मैं रेजिना की बात करूं तो अगर आप किसी भी नज़दीक से नज़दीक जगह पे भी आपने जाना है तो $13 वो पर ट्रिप चार्ज करते हैं। तो आपने आना जाना आपका तकरीबन $27 पर ट्रिप पड़ेगा। तो आपने इतनी दफ़ा आना है तो ये तो सारा जो भी आप यहाँ कमाएंगे वो तो फिर रेंट्स पे आप दे देंगे, टैक्सीज़ के और उबर्स के। तो इसलिए गाड़ी मस्ट लेनी है आपने, और अच्छी गाड़ी आपको सेकंड हैंड
मिल जाती है तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर में। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी कोई ले रहे हैं, यूज़ कार ले रहे हैं, तो 7 से 8 हज़ार डॉलर में अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। और बाकी वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की गाड़ी रखना चाहते हैं, तो वो फिर उसके मुताबिक उसका रेट चेंज होगा। तो ये होगी आपकी तीसरी बेसिक नीड कि ट्रैवलिंग। उसके अलावा हेल्थ केयर यहाँ बिल्कुल फ्री है। हेल्थ पे आपके कोई अमाउंट स्पेंड नहीं होती। आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है सस्कैचुअन का, वो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, और वॉक इन डॉक्टर्स भी होते हैं। आप अपना फैमिली डॉक्टर को रजिस्टर करवा लेंगे तो वो आपकी उसके पास पूरी आपकी हिस्ट्री चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपका हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। और मेडिसिन्स वो डिपेंड करता है कि अगर आपके इंश्योरेंस में कवर है तो मेडिसिन्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, अदरवाइज़ कुछ नॉमिनल चार्जेस आपने पे करने होते हैं मेडिसिन्स के। और उसके अलावा स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स हैं यहाँ, तो पब्लिक स्कूल भी बच्चों के बिल्कुल फ्री हैं। अप टू 12th ग्रेड एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। उसमें आपने कुछ भी पे नहीं करना, कोई फ़ीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। और कुछ इस्लामिक स्कूल्स भी हैं इधर, कुछ तो नहीं, एक इस्लामिक स्कूल है इधर रजाइना में और एक सेस्काटून में। तो वो उसमें आपने जस्ट पर मंथ बच्चों की फ़ीस $260 है पर मंथ पर चाइल्ड जो आपने पे करनी होती है। अगर 2 बच्चे आपके जा रहे हैं तो 500 पर मंथ आपने पे करना होता है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है और उसमें इस्लामिक एजुकेशन भी साथ दी जाती है, जो कि पब्लिक स्कूल्स में ऑल ओवर कनाडा नहीं दी जाती। तो जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से या मुस्लिम कंट्री से आते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि हम इस्लामिक स्कूल में करवाएं, तो उन्होंने फिर फ़ीस पे करनी होती है। अदरवाइज़ कनाडा में ऑल ओवर कनाडा एजुकेशन फ्री है, तो वो भी आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। तो ये अराउंड अगर मैं सब पूरे एक्सपेंस को पूरे मंथ को टोटल करूं और सब एक्सपेंस ऐड करूं, तो एवरेज जो आपका जो एक्सपेंस है विद फैमिली ऑफ 4, वो आपका तकरीबन 2500 से 3000 पर मंथ ऑन एवरेज आपका एक्सपेंस होता है। तो जब भी आप कनाडा आएँ, यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र, स्पेशली सस्कैचुअन में अगर आप आना चाह रहे हैं, तो आपको तकरीबन ये अपने माइंड में रखना है कि 2500 से 3000 पर मंथ आपको अपना एक्सपेंस पे करना है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि सस्कैचुअन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, और अगर आप किसी बड़े प्रोविंस ओंटारियो जो कि 12 प्रोविंस है कनाडा का, वहाँ मूव करते हैं तो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।